हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आज हम लोग आरएमएस करंट क्या होता है या आरएमएस वैल्यू क्या होती है, भले वो करंट हो वोल्टेज हो। हमारे घर में जो 220 230 वोल्टेज आता है वो आरएमएस होता है। अब ये आरएमएस क्या है, तो ये होता है स्क्वायर करो, बाद में इसका एवरेज निकालो, मीन मतलब बाद में रूट करो, ये इसका मतलब होता है। मतलब मैं ये बता रहा हूं, पहले सबसे पहले करंट है, जैसे कि करंट का स्क्वायर करो। देखो स्क्वायर मीन करना, ये मीन हो गया बेटा, ये मीन का है मतलब एवरेज का सिंबल बेटा, और रूट करो बस। ये सही में आरएमएस या इसको आरएमएस लिख सकते। फिर बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों को कुछ थोड़े से कैलकुलेशंस करना है कि हम लोग हमारे घर में जो भी वोल्टेज आता है वो आरएमएस में गिनते हैं, रूट मतलब स्क्वायर मीन रूट वैल्यू में गिनते हैं। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसे गिनते हैं। अब ये कैसे गिनते हैं कैसे नहीं है, वो इसके लिए डिवाइस बनाया गया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, इसके पहले आप लोगों को एवरेज कैसे गिनते हैं और स्क्वायर की वैल्यू बताई है, इसीलिए मैं यहां पे डायरेक्टली पुट अप कर रहा हूं, आपको कम समय में पढ़ाना, इसलिए आरएमएस स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो इसका एवरेज निकालने का मैंने ऑलरेडी आपको फार्मूला, और ये फुल साइकिल निकाल रहे हैं। अब ये फुल साइकिल निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि बेटा क्या होता है, जैसे कि मैंने ये साइकिल ली थी, यहाँ पे आपको याद होगा शायद, यहाँ पे हमने करंट लिया 3 एम्पियर और यहाँ पे लिया माइनस, तो इसका स्क्वायर किया ना, तो इसका आप लोगों को इसका भी प्लस मिलेगा, इसका प्लस मिलेगा। स्क्वायर कराओ तो माइनस का भी प्लस होता है बच्चों। -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू +9 होता है कि नहीं है? तो इसीलिए मैं यहां पे फुल साइकिल लूंगा। इसके पहले सवाल में एवरेज में मैंने हाफ साइकिल पकड़ी थी, तो बच्चे बोलेंगे सर हाफ साइकिल कैंसिल आउट करेगी, लेकिन यहां पे मुझे टोटल साइकिल क्यों ले रहा हूं, इसका मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कर रहा हूं इसलिए। तो बच्चों यहां पे ये थीटा पे डिपेंड है, तो इंटीग्रेशन जब करोगे 0 से 2 पाई, समझे बच्चों, 0 से 2 पाई क्यों किया है ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे आई स्क्वायर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी थीटा का 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन करते हैं। कोई शक यार, सिंपल बताऊंगा आपको, ज्यादा नहीं। अब देखो यहां पे आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। तो यहां पे मैं रख सकता हूं 0 से 2 पाई, आई की वैल्यू बेटा यहां पे आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और यहां पे डायरेक्टली इसका थीटा बनेगा, इसका लिमिट ये है बेटा, ये 0 लोअर लिमिट हायर लिमिट ये है। तो मुझे लगता है कि आई स्क्वायर आर एम एस, यहां पे आई नॉट को कॉमन निकालता हूं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। थोड़े से फार्मूले याद होना चाहिए, सभी को पता होगा। इसका हियर लिमिट है बेटा टॉइस पाई और ये 0 है। तो आई स्क्वायर आर एम एस आपको यहां पे आई नॉट स्क्वायर, ये 2 पाई कॉमन आए मतलब बाहर आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन आपको याद होना, साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा की वैल्यू शायद आपने हमेशा याद की हो, 1 माइनस कॉस टॉइस थीटा डिवाइड बाई 2, ये इसकी वैल्यू होती है। ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में बोलो मत मुझे कि सर है ना डी थीटा है तो डी थीटा लिख लेना। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो है मेरी वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है बच्चों, शायद आप लोगों को ओनली साइन, इंटीग्रेशन नहीं, ओनली साइन की वैल्यू है, ठीक है, इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं है, ठीक है, बच्चे घबरा जाएंगे शायद। चलो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये जो वैल्यू थी आपकी, ये वैल्यू ओनली साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चों। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा है मेरे पास, 1 माइनस कॉस टॉइस थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। ओके, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं है, ओनली साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू है। शायद इसकी इंटीग्रेशन सब लोग करते होंगे और मैं फटाफट कर दूंगा। यहां पे 2 को बाहर निकालो सर, तो ये आई स्क्वायर आर एम एस, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये 2 कहां से आ गया बच्चा, पार्टी, ये कॉमन निकाला मैंने। अब इसका सेपरेट इंटीग्रेशन कर रहा हूं डी थीटा, शायद इसको मुझे मिटाना पड़े, चलिए कोई टेंशन नहीं, इस वैल्यू को सबको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। अब देखो डी थीटा 0 से 2 पाई माइनस
इसका इंटीग्रेशंस भी कर रहा हूं। अब पूछेंगे सर ये 2 कहाँ गया, तो 2 बाहर है बच्चों, ठीक है। माइनस 0 से 2 पाई, यहां पे कॉस टॉइस थीटा इंटू डी थीटा। कोई शक है यार, बात तो समझ में आ रही है आपको। तो आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टॉइस पाई। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो इसका थीटा है, हायर लिमिट टॉइस पाई है, लोअर लिमिट ये है माइनस, मुझे लगता है कॉस टॉइस थीटा की वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रेशन में आप लोगों को मुझे लगता है कि साइन टॉइस थीटा डिवाइड बाई 2 होगा, है ना। साइन यहां पे होगा साइन टॉइस थीटा डिवाइड बाई 2 होगा 0 से टॉइस पाई, है ना। यही इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन के ऊपर डिपेंड है। तो आई स्क्वायर आर एम एस, ये एक्चुअली इसका कोई लेना देना ही नहीं है। कैसे मैं बताऊंगा आपको, प्रूव करके दूंगा अभी कि आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई टॉइस पाई, इसका हायर लिमिट है टॉइस पाई, इसका 0 है सर, इसका बस 0 वैल्यू है। सर इतने फास्ट कैसे बता दी, बता देता हूं। थीटा की वैल्यू कैसे है बेटा, मुझे बता। साइन 2 थीटा की वैल्यू टॉइस पाई है, ये 1/2 बाहर निकाल रहा हूं, ये 1/2, ये 1/2 है। साइन 2 थीटा की वैल्यू टॉइस पाई, और यहां पे साइन तो डायरेक्ट 0 ही आने वाला है। ये कैसे आने वाला साइन 0, सबको पता होगा कि ये वैल्यू साइन 0 आने का कारण क्या है ना। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे, माइनस साइन 0। कैसे बेटा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, तो साइन 2 मल्टीप्लाई थीटा 0 ही होने वाला है, और ये सब वैल्यू 0 होने वाली है। सर कैसे बताओ, मुझे बताओ। 2 मल्टीप्लाई 2 पाई 4 पाई, और 4 पाई अगर साइन वेव फॉर्म निकालोगे तो देखो ये 2 पाई एक वेव फॉर्म, ये दूसरी ये 0, ये 0 वैल्यू थी, ये +1 ये -1, है ना। तो देखो ये टॉइस पाई, ये 4 पाई, एक वेव 2 पाई, दूसरी 2 पाई 2 पाई 2 पाई 4 पाई, तो ये पूरा 0 हो चुका है। तो इसलिए ये 2 पाई ये 2 पाई मर जाएगा, इसका स्क्वायर गया तो इसका जो आर एम एस जो वैल्यू है बच्चों वो इसका भी स्क्वायर गया, तो ये रूट में आएगा 2, तो ये मुझे आई आर एम एस मिलेगा। सिमिलर वे अगर आपने ई आर एम एस लिखोगे तो ई नॉट कौन है, पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ, आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट, हो गया बेटा ये। लेकिन हम लोगों को इसके आगे भी बढ़ना है, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा और भी। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए बाजू में हट रहा हूं, शायद आप लोग फटाफट निकाल रहे होंगे। सेम हम लोगों को अभी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है उसके कारण कितना होगा ये देखना है। अभी ये होगा आपको ई आर एम एस, जो गिनते हैं ना हम लोग आर एम एस, तो इसकी पीक वैल्यू भी दिखी जाती है, डिवाइड बाय √2 करते हैं हम लोग। अभी हीट जो प्रोड्यूस हो रही है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब मुझे बताओ, जो हीट प्रोड्यूस हो रही बच्चों, वो हीट हो रही आपकी आर आई स्क्वायर, है ना, आई स्क्वायर आर टी, मतलब डी टी बोलेंगे हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अगर आपको लिखना है आई स्क्वायर आर टी ऐसे लिख सकते हो। अब आर तो कांस्टेंट है बच्चों हमारे पास, है ना, तो यहां पे हीट इज इक्वल टू आर कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू बेटा ये क्या होगी, आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहां पे एच ये आर कॉमन, एन नॉट बी वैल्यू ये साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। मुझे लगता है कि सबको फार्मूले याद है, फटाफट आप खुद करके देखिएगा। साइन स्क्वायर है मेरे ख्याल से, है ना यार, आई स्क्वायर यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोगों को वो साइन स्क्वायर है हमारे पास, तो इसलिए। और आपको ये भी पता है कि पीरियड कहाँ से साइन स्क्वायर होता है ना, हाँ साइन स्क्वायर 0 से टी। ये 0 से टी क्यों बेटा, कंप्लीट साइकिल है, तो एक पीरियड कहते हैं इसको। यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पीरियड मतलब एक टी, ओके। नहीं तो बाद में घबराते बच्चे, इसलिए। तो चलो यार फटाफट करते हैं। अब पहले जैसी है आई स्क्वायर, यहाँ पे इसका जो फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, ओनली साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला बता रहा हूं मैं, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, है ना, डिवाइड बाई 2। तो ये 2 आता है मेरे ख्याल से यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहाँ पे 1 माइनस कॉस टॉइस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी टी। तो 2 को बाहर निकालो, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पे इस 2 को बाहर निकाला जाए तो इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटू डी टी, सेपरेट इंटीग्रेशन किया मैंने, कॉस टॉइस ओमेगा टी, है ना, ये 2 तो बाहर है, 0 से टी, ये निकाल सकते हैं ऐसे, इंटू डी टी है ये,
चलिए फटाफट करते हैं अभी। तो आर आई नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इसका जो इंटीग्रेशन है बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोगों को पता है स्मॉल टी आएगा, हायर लिमिट ये लोअर, ये जीरो आएगा। कैसे? पहले जैसे सेम टू सेम मैंने पहले जो कंडीशन रखी थी कि कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है साइन ओमेगा टी जो वैल्यू होती है वैसे ही होगी यहाँ पे भी। देखो कॉस की साइन है ना टॉइस ओमेगा टी डिवाइड बाई 2, वही है आने वाला है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ओमेगा आएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जीरो से कैपिटल टी। लेकिन बच्चे एक बात बोलता हूं, इसकी वैल्यू जीरो आती है हम लोगों को ऑलरेडी पता है। कैसे पता है? पहले जैसे मैंने किया था, थोड़ा सा मुझे फास्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बात समझो बच्चों कि यहाँ पे कैसे आता मैं प्रूव करके दूंगा, लेकिन आप मत कीजिएगा। एक मिनट बाबा, एक मिनट मार्कर। हाँ, अब देखो हीट इज इक्वल टू है ना डिवाइडेड बाय 2, ये आई नॉट है बेटा, हमेशा आई नॉट लिखना नहीं तो बच्चे भूल जाएंगे। तो यहाँ पे होगा बेटा हायर लिमिट है, लोअर लिमिट जीरो है, और इसको जीरो लिखना। जिन लोगों को प्रूफ चाहिए वो सुन सकते हैं। साइन देखो ये 1/2 ओमेगा यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे साइन 2 है ना, यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे हायर लिमिट बेटा तो टी है। ओके, और यहाँ पे सुन लीजिएगा ये जीरो है, तो आप लोग लिख सकते हैं माइनस साइन जीरो, ये तो जीरो ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे सुन लीजिएगा ये 1 टॉइस पाई, इसकी वैल्यू होती है टॉइस पाई बाई टी, नहीं ओमेगा सॉरी, अरे कैपिटल टी। पीरियड का फार्मूला क्या है बेटा? टॉइस पाई बाय ओमेगा है ना, तो ओमेगा से ओमेगा, अच्छा ये ओमेगा है क्या? हाँ, ओमेगा से ओमेगा मर गया, तो ये होगा 4 पाई। तो साइन 4 पाई की वैल्यू मैंने जीरो बोली थी, इसीलिए मैंने डायरेक्टली जीरो लिखा है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा। चलिए सर, तो एच आर आई नॉट डिवाइड बाई 2, इसकी टॉइस पाई बाय ओमेगा, ये वैल्यू आपके बुक्स के हिसाब से, या इसी को यार हम लोग क्या बोल सकते हैं, और आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यार ये √2 आना चाहिए था, कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। नॉट, अच्छा आई नॉट है बेटा, वो आई नॉट बाई 2 है। अच्छा, तो ये तो आई स्क्वायर RMS की वैल्यू है। ओके, कोई टेंशन नहीं है, एच गलत नहीं होगा, आर ये होगा आई स्क्वायर RMS। ओके, और ये टॉइस पाई बाय ओमेगा। हीट ये आपके बुक्स में मिली, थोड़ा सा फास्ट लिया मैंने, आपको पता है कम समय में हमको कवर करना पड़ता है। तो चलो यार बाय करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।